classes. Myself Sushma again with you in social classes. Social lesson 2 क्लास 7 का चैप्टर है द इनसाइड आवर अर्थ। हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट में पढ़े थे हम लोग डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे। अर्थ का मेजर डोमेन्स लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सारा पढ़े थे। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ जो हम लोग का एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है, उसके बारे में पढ़े कि इस अर्थ के अंदर में क्या है। यानी जो अर्थ हम लोग को बड़ा सा दिखता है, उसके अंदर क्या है। अब रही बात, उसके अंदर जानेंगे कैसे, कैसे पता चला, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। जो अर्थ जिसके ऊपरी भाग में हम लोग हैं, अर्थ के ऊपरी भाग में हम लोग हैं या रह रहे ना, तो इसके अंदर क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि और इस चैप्टर्स में ये भी देखेंगे अर्थ के डिफरेंट लेयर्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल्स, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं ना कि अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। क्यों यूनिक है पता है? क्योंकि हम लोग अर्थ इज द ओनली वन प्लैनेट which have life, consist of having life supporting oxygen। हम लोग के अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यही एक प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, बहुत कुछ हम लोग पढ़े थे, वाटर पोर्शन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये जो अर्थ है जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है। इस चैप्टर में अंदर में हम लोग जैसा कि पहले भी जानते हैं अर्थ के, और इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में। आप लोग शायद कभी सुनेगा अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। हम यही चीज इस क्लास में पढ़ेंगे। और ये लेयर्स ऑफ द अर्थ के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं, उनका यूजेस क्या है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये रॉक्स। साथ ही साथ रॉक साइकिल भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में। लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने से पहले हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं कि लेयर ऑफ द अर्थ क्या होता है। अर्थ जो है, जो हम लोग बाजार से ग्लोब खरीद के लाते हैं, वो मॉडल ऑफ द अर्थ है, उस तरह का अर्थ है। लेकिन उसको अगर काटोगे तो वो बीच में हॉलो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ के अंदर ना बिल्कुल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स है। जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं हम लोग, टेम्परेचर बहुत ही बढ़ते जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऐसा माना जाता है नियर अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यू कैन इमेजिन कि इतना ज्यादा टेम्परेचर पे कोई संभव ही नहीं है जाना। वो तो खैर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये लेयर्स कितने कितने किलोमीटर्स में बटा हुआ है, ये सब कुछ। चलिए फिर तो हम लोग आगे देखते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले अर्थ का कौन सा लेयर है? सबसे पहला लेयर है अर्थ का क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। विच इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? इज क्रस्ट। Crust is made up of two layers. One is oceanic crust, another is continental crust. Crusts are of two types. One is continental, another is oceanic crust. So the topmost layer of the earth is crust. Crust अर्थ का सबसे thinnest layer और सबसे hardest layer है। ये बिल्कुल सॉलिड लेयर है। अब ये बात ये बता रहे हैं कि ये थीनेस्ट भी है, हार्डेस्ट भी है, सॉलिड भी है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, इन सारे अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में कैसे हम लोग जाने, ये सारे के बारे में द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट ही
अर्थ की स्ट्रक्चर इनसाइड आउटसाइड सब कुछ पढ़ते हैं। अर्थ के आउटसाइड जैसे एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, ठीक उसी तरह अर्थ के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। जैसे हम आपको बता रहे थे कि क्रस्ट, कोर, क्रस्ट है थीनेस्ट लेयर, उसके बाद पाया जाता है मेंटल और तब पाया जाता है कोर। क्रस्ट सबसे थीनेस्ट लेयर है और सबसे हार्डेस्ट लेयर है, सॉलिड लेयर है, जबकि मेंटल में जो पाया जाता है जो भी सॉलिड मटेरियल्स वो मॉल्टेन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, फिर उसके अंदर कोर पाया जाता है। तो देखो ये बताते हैं, अर्थ है, अर्थ का ये क्रस्ट है, ये मेंटल लेयर और ये कोर लेयर है, ठीक है। ये जो क्रस्ट है ये सबसे थीनेस्ट लेयर है। जैसे आप एक बॉइल्ड एग लीजिए, एग का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बिल्कुल हार्ड होता है और वो सबसे पतला होता है ना। तो ठीक उसी तरह क्रस्ट भी सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है और सबसे पतला लेयर होता है। फिर अंदर में आएगा तो व्हाइट पोर्शन एक और लेयर होता है, फिर अंदर योक या येलो कलर का होता है, वो एक लेयर होता है। ठीक अर्थ भी उसी तरह डिफरेंट लेयर्स में बना होता है। फिर आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्रस्ट, फिर मेंटल, और ये है कोर, है ना। तो आगे के क्लास में हम फिर और पढ़ेंगे आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। इस क्लास में हम लोग को इतना ही पढ़ना है और उसके बाद भी क्लास में इस 7th का ज्योग्राफी जो है बेसिक है, फिजिकल ज्योग्राफी है, जो पूरा आपको बताएगा कि कैसे हम लोग के अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना होता है, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं, हर कुछ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग अर्थ, अर्थ में जहां कहीं पहाड़ होता है, कहीं पठार होता है, कभी वोल्केनिक इरप्शन, ये सब आखिर क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए इस क्लासेस को प्लीज कंटिन्यू आप देखते रहिए। थॉमसन क्लासेस में हर एक फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे से क्लियर आपको समझाते हैं। तो प्लीज ध्यान से क्लासेस को अटेंड कीजिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट और टेस्ट सीरीज भी अपीयर होते रहिए। चलिए देखते हैं। तो क्रस्ट क्या, क्रस्ट दो पार्ट में बटे हुए हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। देखिए अर्थ जो है ये इस तरह से बना हुआ है, ये पोर्शन आपका समुद्र है, ओशन है, ये आपका लैंड पोर्शन है, ठीक है, लैंड पोर्शन है। देखिए अर्थ का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का लेंथ होता है 35 किलोमीटर। कितना होता है? 35 किलोमीटर। ये 35 किलोमीटर इतना चौड़ा होता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर ही होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी वाइड होता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट देखो जहां समुद्र है उसके नीचे फ्लोर तो होगा ही ना, ओशनिक बेड होता है। जब सपोज कोई भी आदमी समुद्र में गिरेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि पानी ही पानी पर ऊपर रहेगा, वो गिरकर सीधे कहीं तो जाएगा ना फ्लोर पे, वही ओशनिक बेड होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर वाइड होता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट ओनली 5 किलोमीटर। साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शेल, है ना। ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मेनली बना होता है, इसलिए इसको शेल कहा जाता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसको शीमा कहा जाता है। सिलिकॉन का Si, एल्यूमिनियम का Al, शेल कहा जाता है,
और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से चूंकि ऑर्सेनिक क्रस्ट बना होता है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। और साथ ही साथ यह भी देख लीजिए, एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। इसका डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, एवरेज डेंसिटी 3.0, क्रस्ट का 5.5 होता है, और ऑर्सेनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर। अब देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं मेंटल के बारे में। सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज मेंटल। अर्थ क्रस्ट के बाद मेंटल लेयर होता है। मेंटल लेयर क्रस्ट से काफी बड़ा होता है, यह लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है। और मेंटल लेयर में ड्यू टू एक्सेस हीट, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो इसमें जो भी रॉक्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉल्टेन फॉर्म में, मॉल्टेन फॉर्म में, मैग्मा फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। ये बिल्कुल ही सेमी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे धीरे धीरे बहुत गर्म हो जाता है। फिर जैसे ही आगे थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कोर। इसका हाइट, इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस 3500 किलोमीटर। सोच लीजिए अर्थ कितना बड़ा है, ये रेडियस है 3500 किलोमीटर, यानी कि इसका कितना वाइड है, यहां से यहीं तक इसका इतना दूरी है, तो ये कितना बड़ा होगा। अब रही बात कि ये इतना अंदर है, इसका डिस्टेंस हम लोग को कैसे पता चला, या ये कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर, कोर के पास का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा कहीं संभव नहीं है कि अर्थ के इनसाइड इतना अंदर कोई जा सकता है। आउटर एरियाज में, स्पेस में इससे भी कहीं ज्यादा दूरी पर जाया जा सकता है, लेकिन अर्थ के अंदर आना इतना संभव नहीं है। हाँ, ये पता इसी ऐसे चला, बहुत सारे ऐसे मशीन्स हुए, इनसेट अल्ट्रासाउंड या बहुत सारे ऐसा मशीन होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पता चला कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या क्या पाया जाता है। अर्थ जो डिफरेंट लेयर्स से बना होता है, द क्रस्ट जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और थिनेस्ट लेयर है। क्रस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पे सिर्फ लैंड होता है, ऑसेनिक क्रस्ट जो ओशियनिक पोर्शन को कवर करता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेंथ है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर है। और ये भी बता दें कि 5 किलोमीटर वो बहुत ही डेंस है rather than कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर उसके बाद लेयर आता है आपका मेंटल लेयर। मेंटल लेयर क्रस्ट से काफी बड़ा है, 2900 किलोमीटर, और चूंकि यहाँ पे बहुत अधिक हीट है, इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी होता है। फिर उससे ज्यादा गर्मी पाया जाता है कोर में, 3500 किलोमीटर इतना रेडियस होता है, और यहाँ टेम्परेचर लगभग 5000 में, सन के टेम्परेचर से भी काफी अधिक। और यहाँ पे ये सोचा ही नहीं जा सकता है कि कुछ भी चीज सॉलिड में पाया जाता है, सब कुछ प्लाज्मा, एकदम आग। इनफैक्ट कोर को ब्रायोस्फीयर भी कहा जाता है। और कोर इज मेनली मेड अप ऑफ टू मेटल्स, टू मिनरल्स, दैट इज निकल एंड आयरन। और आयरन को चूंकि फेरस भी कहा जाता है, इसीलिए इसको नीफ भी कहा जाता है, निकल का Ni और फेरस का Fe, नीफ। तो इस तरह से हम लोग देखें, देर आर मेनली 3 लेयर्स ऑफ द, और आगे की क्लासेस में आप चलिएगा तो देखिएगा आउटर लेयर, इनर लेयर, फिर आगे आपका
आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ये सारा डिफरेंसेस आता है। आप जैसा कि देख चुके हैं कि क्रस्ट बिल्कुल ही थीनेस्ट है, उसके बाद मेंटल है, और तब फिर आपका कोर है बिल्कुल थिनेस्ट। आपको हमेशा 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द थिनेस्ट लेयर। और मेंटल कितना थिक है, 2900 किलोमीटर अबाउट। एक्यूरेट इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक अंदाज लगाया जाता है, हाँ मोर और लेस सही एक ही होता है, बट ऐसा ही ठीक है। और ये इतना, और जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। फिर से ध्यान से सुन लो, इनसाइड द अर्थ हॉलो नहीं है, इनसाइड द अर्थ डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। अब रही बात, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स एंड मिनरल्स। अभी हम आपको बताएं कि अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो रॉक्स क्या है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक्स कई सारे मिनरल्स के कारण मिलने से बना होता है। कई टाइप के हो सकते हैं, कहीं पठार होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा। सैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा चट्टान, छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो रही बात, मिनरल्स क्या है। Minerals are naturally occurring substance. Minerals are naturally occurring substance. तो ये, और ये कई सारे मिनरल्स मिलकर, एक या बहुत सारे मिनरल्स मिलकर बनाते हैं रॉक्स। कहीं कहीं पर एक ही मिनरल्स का कंपोजिशन, कलेक्शन, डिपोजिशन बहुत अधिक होता है, दैट इज कॉल्ड ओर। जैसे हम लोग कहते हैं ना आयरन ओर, तो वहां पे फेरस मिनरल्स ज्यादा पाए। जैसे अभी हम लोग पढ़े, क्रस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस मिनरल से बना है बताओ, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऑशियनिक क्रस्ट सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीमा। कोर मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड फेरस, तो नीफ कहते हैं, दोनों का ये वर्ड लिया गया। अब देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स, नाउ इट इज क्लियर। रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस। और कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा अक्यूमुलेशन ऑफ या डिपोजिशन ऑफ बहुत एक ही मिनरल्स का बहुत ज्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड ओर। तो ओर से क्या होते हैं, ओर को प्यूरिफाई करके, एक खास जैसे आयरन ओर से उसको प्यूरिफाई करके हम लोग आयरन निकालते हैं। समझ गए। रॉक्स को फिर और भी ज्यादा क्लासिफाइड किया गया है। रॉक्स को क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या है, ऑन द बेसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हो सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि ये बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये किस तरह से बना हुआ है। इस तरह 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड, जो आपको बुक में भी पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक। देखिए ये रॉक्स भी अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। कैसे बना हुआ है, यही चीज हम लोग को पढ़ना है। तो विच आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स, वन इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स, एक्चुअली इग्नियस मीन्स होता है अग्नि, संस्कृत वर्ड इग्नि से बना हुआ है, आग। इग्नियस है ड्यू टू कूलिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, लैटिन वर्ड इग्निस से बना हुआ है। इग्नियस रॉक लैटिन वर्ड इग्नि से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है फायर। और ये बनता भी वैसे ही है। होता क्या है, जब मैग्मा
बाहर आके कूल और डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है, देन इट मेक्स इग्नियस रॉक्स। होता क्या है कि जैसे मैग्मा बाहर निकला और वो सॉलिड हुआ, कूल डाउन हुआ, बहुत सालों लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एक कोई रॉक बन जाता है, कई साल लग जाते हैं। लगभग हमारे अर्थ का ऐसा माना जाता है, हाउ ओल्ड आवर अर्थ इज, व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, नियर अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। जानते थे आप लोग? जान भी सकते हैं। अर्थ इज नियर अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड, इतना एज है। तो जब ये बना, उस समय भले ही हम लोग नहीं हो, लेकिन ये बहुत सालों से बनते आ रहा है। तो इग्नियस रॉक कैसे बना? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा मेक्स इग्नियस रॉक। और इग्नी वर्ड लैटिन वर्ड से बना, और लैटिन वर्ड इसका क्या मीनिंग होता है? फायर। अब देखिए, on the basis of origin, on the basis of formation, there are three types of rocks: igneous rock, metamorphic rock, or sedimentary rock. Igneous rocks are also of two type. जब मैग्मा बाहर निकलता है तो कुछ मैग्मा तो जरूर बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ मैग्मा तो ऐसा होगा जो कि अर्थ के अंदर भी रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। जो इग्नियस रॉक बाहर निकल के सॉलिडिफाई होता है बहुत सालों बाद, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो मैग्मा बाहर निकलकर, यानी अर्थ से कभी आगे हम लोग क्लासेस, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे चेंजिंग आवर अर्थ में कि कैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है, और टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन डिस्प्लेसमेंट leads to different types of cracks और volcanic eruption। ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग को ये देखना है कि इग्नियस रॉक क्या कैसे बनता है। अभी हम आपको क्या बताएं, कितने टाइप के इग्नियस रॉक होते हैं? टू टाइप, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए, जो मैग्मा, देखिए अर्थ के अंदर जब तक मॉल्टेन फॉर्म में रॉक्स पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्मा। और यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, देन इट इज कॉल्ड लावा। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है? कहीं भी कोई वेंट, मतलब कहीं भी कोई क्रैक्स अर्थ के अंदर, ये हम लोग आगे चैप्टर में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए प्लीज आगे का चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ जाते हैं, ये भी चैप्टर अगर समझ जाते हैं, तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो अभी हम बता रहे थे कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो सही बात है, मैग्मा तो बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ मैग्मा ऐसा होता होगा कि जो नहीं निकल पाता है। बाहर जो मैग्मा निकला और वो ठंडा हो गया, दैट मेक्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक इज बसाल्ट, जो बाहर में सॉलिडिफाइड होके बनता है। कुछ रॉक्स होते हैं जो अंदर बन जाते हैं, बहुत साल लगते हैं, बहुतों साल में उतना आग का गोला होता है ना, तो कैसे बन जाएगा? दैट मेक्स इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज ग्रेनाइट। सभी के घरों में ग्रेनाइट लगभग अब बना लगा रहता है। बहुतों आदमी के घर में देखते होंगे जो ग्रेनाइट का बहुत ज्यादा काम होता है, और घरों में टाइल्स में, कहीं किचन में कहीं भी लगा रहता है ग्रेनाइट, और बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा भी होता है। तो ग्रेनाइट लगा होता है। तो अभी हम बताएं टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो हम लोग को ये चीज देखना है। अभी हम लोग देखें लेयर्स ऑफ द अर्थ। फिर से एक बार इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइए। लेयर्स ऑफ द अर्थ बहुत ही इजी चैप्टर, ये इनसाइड द अर्थ बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन एक भी पॉइंट अगर मिस करते हैं तो आगे के टॉपिक समझने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अर्थ कितने लेयर्स में बटा हुआ है? 3 लेयर्स। एंड हाउ ओल्ड आवर अर्थ इज? 460 करोड़ years old, अबाउट। ठीक है,
तो अर्थ कितने लेयर से बना है? 3 लेयर. विच इज द थिनेस्ट लेयर? Yes, crust. Crust is are of two types: continental crust, oceanic crust. Continental crust is mainly made up of which minerals? Silicon and aluminium. That's why it is called Sial. Oceanic crust is mainly made up of silicon and magnesium. That's why it is called Shima. Thick just below the crust, the layer of the earth found is mantle. It is 2,900 kilometer thick, and there the rocks found in molten form, plasma form में. चूंकि why? Because due to excess heat and pressure. बहुत ज्यादा गर्मी. और ये भी जान जाओ, कभी कभी तुम लोगों के दिमाग में भी ये आता होगा कि जब इतना गर्म है तो ये बाहर क्यों नहीं निकलता है? निकलता है. यही चीज हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे निकलता है, क्या होता है. और हम लोग जैसे हमेशा सुनते होंगे ना कि कहानी सब, कि अर्थ के अंदर कभी कभी भूकंप आ जाएगा, तो कुछ स्टोरीज हम लोग बचपन में सुनते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पताल लोक है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग के अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं. यही सारे लेयर्स में कुछ डिस्टरबेंस होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, तो हम समझेंगे कि कैसे होता है अर्थक्वेक और कैसे होता है वोल्केनो. फिर तो उसके बाद मेंटल, जस्ट बिलो द मेंटल, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड कोर. इट इज हाउ थिक? 3,500 किलोमीटर थिक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रायोस्फीयर, है ना. अब देखिए, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 5,000. हम अभी आपको पहले भी बताया, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते जाइएगा टेम्परेचर बढ़ते जाता है. अब आगे चलिए, ये तो वन टाइप ऑफ रॉक्स हम लोग पढ़ चुके, इग्नियस रॉक. आगे हम लोग देखेंगे व्हाट अनदर टाइप ऑफ रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक से पहले हम ये भी बता दें कि इग्नियस रॉक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक. इग्नियस रॉक्स बहुत ही हार्ड होता है. इग्नियस रॉक बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है. और ये भी जान जाओ, इग्नियस रॉक यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मेकिंग मटेरियल्स में भी यूज किया जाता है. और इतना ही नहीं, दीज रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट. क्योंकि स्वाभाविक है, ये रॉक्स इतना हार्ड होता है कि इसमें कोई भी ह्यूमस या एनिमल्स ये सब कुछ अपना, जैसे ना क्या करें कि रिमेन्स उसमें नहीं पाया जा सकता है. जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में, फिर आगे भी बहुत सारे. और इतना ही नहीं, ये रॉक इतना हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है, इट डू नॉट अलाउ वाटर टू सिप इनटू इट. मींस कि इस परकोलेट थ्रू देम, इसके थ्रू अंदर भी नहीं जा सकता है. इग्नियस रॉक बहुत ही हार्ड रॉक होता है, क्रिस्टल फॉर्म, कूलिंग, एंड इट इज वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक. इसमें कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट का रिमेन नहीं पाया जाता है. यहां तक कि ये डोंट अलाउ वाटर टू परकुलेट देम. इतना हार्ड होता है. मैंने पानी भी इससे जैसे ना एब्जॉर्ब कर सकता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, तो ये सब पढ़ेंगे. और इग्नियस रॉक को बेसिक रॉक कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इग्नियस रॉक के चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक का जब फॉर्म्स चेंज होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है ना. तो इग्नियस रॉक को बेसिक रॉक भी कहा जाता है. और इग्नियस रॉक के टूटने फूटने से, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन से, सेडिमेंट्री रॉक, बहुत कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो ये एक बेसिक रॉक्स है. और वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज आयरन, आपको गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ इसमें इस रॉक्स में पाया जाता है. हमने आपको बताया था कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स. तो इग्नियस रॉक बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है. ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक. तो इग्नियस, या व्हाट इज द एग्जांपल, गिव द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक.
तो हमने आपको बताया था पहले ही इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, बसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब बताएं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक बहुत ही हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है। इट डू नॉट कंटेन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। साथ ही साथ इट डू नॉट अलाउ to it do not allow water to percolate them. इतना ही नहीं, और भी other types of rock are formed from the igneous rock. साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब इग्नियस रॉक्स में ही पाए जाते हैं। समझ गए? अब देखिए हम आगे और भी सब्जेक्ट्स को बता रहे हैं। फिर से एक बार, why igneous rock is the basic rock? Because other type of rocks are formed due to igneous rock. So igneous rock, igneous word is made up from the Greek word igni, means fire. चूंकि बार बार इसको हम इसलिए आपसे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन में ये आता है। नेक्स्ट जो रॉक्स है वो आया आपका सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा टाइप से रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। जैसा नाम ही बता रहा है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट मेक्स सेडिमेंट्री रॉक। जैसे होता क्या है, रिवर वाटर, विंड, ये सब अपने साथ साथ कुछ रॉक्स फ्रेगमेंट्स, कुछ आपको कुछ फ्रेगमेंट्स कैरी करते रहते हैं जो धीरे धीरे जमा करते करते क्या कौन सा रॉक बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। जैसे ये सेडिमेंट का डिपोजिशन इतने सालों में लगता है और ये सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन होता है और ये रॉक सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक होता है। अब देखिए, चूंकि ये रिमेन्स ऑफ कुछ भी, कोई भी बहता हुआ पानी के साथ ह्यूमस भी आ सकता है, प्लांट्स का भी डिके हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, तो ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिटेड होता है, तो इसलिए ये सारे क्या होता है ना, कॉम्प्रेस्ड होकर हार्ड हो जाता है और यही सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करे। ये रॉक्स थोड़ा सॉफ्ट होता है और हॉरिजेंटल लेयर्स में अरेंज होता है। सेडिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि ये विंड है, ये डिपॉजिट किया, फिर उसी के ऊपर दूसरा हो सकता है वर्षा का पानी हो, रिवर वाटर है, वो सब जमा किया, तो हॉरिजेंटल डिपोजिशंस ऑफ द लेयर्स होता है और ये सेडिमेंट्स रॉक्स बनाता है। सेडिमेंट्री रॉक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, है ना, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एंड कोल। सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एंड कोल, है ना। और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स जो है ना, लेयर बाय लेयर पाया जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक rather than igneous rock ये कॉम्प्रेस्ड होता है, सॉरी सॉफ्ट होता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि इग्नियस रॉक बहुत ही हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है, सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक होता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स आइदर फॉर्म थ्रू मैकेनिकल डिपोजिशन, मींस मैकेनिकल डिपोजिशन जैसे कि वाटर से, हवा से, ये सब के साथ जो रिमेन्स उड़ते हुए आता है उससे भी बनता है। अब थर्ड आपका एग्जांपल आया मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड आपका आया मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड रॉक इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स होता है ये रॉक्स जैसे इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका जब अपना एक्चुअली इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, इट मेक्स
igneous rock due to excessive heat and pressure. चूंकि igneous rock और sedimentary rock में excess जब हीट और प्रेशर पड़ता है, एक्सेस हीट एंड प्रेशर पड़ने की वजह से इसका केमिकल फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। ये जो ओरिजिनल होता है उससे बिल्कुल ही मेटामॉर्फाइज्ड हो जाता है और ये बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे ग्रेनाइट ग्नेसिस बना देता है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बना देता है, और जैसे जो ओरिजिनल इसका फॉर्म होता है उससे बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक के पर अगर बहुत ही एक्सेस हीट या प्रेशर पड़ता है। मेटामॉर्फिक रॉक का भी बहुत ही ज्यादा यूज है और ये रॉक हमेशा ये रॉक चेंज करता है एंड नेवर कम्स टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब इस रॉक का अगर फॉर्म चेंज हो गया है तो ये कभी भी अपने फॉर्म में चेंज नहीं होता है एंड दे डू नॉट हैव एनी एम्प्टी स्पेस इन देम। दीज रॉक्स इज वेरी यूजफुल। तो इस तरह हम लोग देखें कि डिफरेंट रॉक्स, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इनसाइड आवर अर्थ डिफरेंट लेयर्स आर फाउंड। हमारे अर्थ में डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से लेयर है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। The outermost layer of the earth is called crust. After crust, which layer is found? Mantle. After mantle, which layer is found? Core. The innermost is core. हमेशा आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा कि outermost layer of the earth और फिर innermost। प्लीज आप इसमें कंफ्यूज नहीं है, बहुत बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इस क्लास में सिर्फ 3 ही लेयर पढ़ना है। आगे हम लोग क्लासेस में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्रस्ट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। In mantle, due to excess heat, the rocks are found in a molten form. Core is mainly made up of nickel and ferrous, so it is called NEF. Nickel का Ni लिया, ferrous का Fe, NEF. The temperature of the NEF is near about 5000 degrees centigrade. Rocks कई तरह के होते हैं। On the basis of formation, rocks are of 3 types: igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में कि how these cycle rocks change into one form to another. So आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम समझते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन फिर से इस चैप्टर को पढ़िए। अगर कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर इट। ओके, सो थॉमसन